बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। हर्बल मेडिसन और कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट करती हूँ। कलर थेरेपी यानी रंगों रोशनी से इलाज। इस ट्रीटमेंट में सूरज की रोशनी से पानी को चार्ज करके मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज किया जाता है। कलर थेरेपी यानी रंगों रोशनी ट्रीटमेंट के बानी मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब हैं। आपके ख़ुसूसी इजाज़त से मैंने ये कलर थेरेपी का चैनल अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए स्टार्ट किया है। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। हर इलाज मालजा का एक असूल इलाज होता है। कलर थेरेपी ट्रीटमेंट इस असूल पर कायम है कि इंसान के अंदर लहरों के ज़रिए रंग टूटकर ज़िंदगी बनते हैं। जब इंसानी जिस्म में ये रंग एतदार अपनी सही मिक़दार में मौजूद रहते हैं तो इंसान मुकम्मल तंदुरुस्त रहता है, और जब ये रंग किसी तरह से इनमें एतदाल बरकरार ना रहे तो कोई ना कोई मर्ज़ लाहक हो जाता है। अगर रंग की मिक़दार को कंट्रोल कर लिया जाए तो बीमारी दूर हो जाती है और शिफा हासिल हो जाती है। इन रंगों की कमी को पूरा करने या रंगों की ज़्यादती को ख़त्म करने के लिए सूरज की शुआओं और रोशनी से मदद ली जाती है। आज मैं आपको जो रंगों के ख़वास होते हैं उसमें कुछ रंगों के बारे में मैं बारी बारी आपको बताऊंगी। आज सुर्ख रंग के कुछ ख़वास मैं आपको बताती हूँ कि जब जिस्म में सुर्ख रंग की कमी हो जाती है तो सुस्ती बहुत ज़्यादा होने लगती है, काहिली, नींद जो है बहुत ज़्यादा आती है, भूख कम लगती है, आँखों का और नाखूनों का जो कलर है कुछ कुछ नीलगू सा नीलापन उसके अंदर आ जाता है, और यूरिन का कलर जो है वो सफ़ेद हो जाता है। ये सुर्ख रंग के मैंने कुछ आपको ख़वास बताए हैं। बारी बारी में आपको हर कलर के जो ख़वास हैं, जो ख़ुसूसियात हैं वो मैं बताती रहूँगी। आज कलर थेरेपी से जो मर्ज़ का मैं आपको इलाज बता रही हूँ वो है हीट स्ट्रोक यानी लू लगना। इसकी जो वजूहात हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ उसकी क्या वजूहात हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गर्म मौसम यानी कि धूप में बहुत ज़्यादा जो है फिरना, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जैसे चाय, कॉफ़ी या तंबाकू वग़ैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सख्त धूप में वर्जिश करना या दौड़ना। किसान और मज़दूर जो हैं वो धूप में काम करते हैं तो वो लोग भी हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। धूप में बार बार निकलना, जो लोग हर वक्त एसी में रहते हैं और एसी से निकल के फ़ौरन वो धूप में चले जाते हैं उन लोगों को भी हीट स्ट्रोक हो जाती है। इसके अलावा धूप में बार बार जाना और सर को ना ढाँपना, सर और गर्दन को धूप में खुला रखना, ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक या लू जो है वो लग जाती है। अब इसकी अलामात मैं आपको बता देती हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा अलामात हैं। सबसे पहले जो अलामत है वो ये है कि जिस्म में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है, चक्कर आते हैं, गला खुश्क होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, बुखार जो है वो 104 हो जाता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, आँखें सुर्ख हो जाती हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है, मतली होने लगती है, कै हो जाती है, और अक्सर मरीज़ जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं और उनके जो पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आने लगता है, आँखों के अंदर जलन होती है, चेहरा सुर्ख हो जाता है और जिस्म के अंदर नमकियात की कमी हो जाती है। दिल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है धड़कना शुरू हो जाता है, सांस मुश्किल से आता है, नब्ज़ तेज़ चलनी शुरू हो जाती है। मरीज़ जो है ना वो ग़नूदगी के आलम में भी जा सकता है। ये इसकी अलामात थी। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले ये कि मरीज़ को ठंडी जगह पर आप लिटाएं,
एसी में या पंखे में मरीज़ को लिटा दें ताकि उसके जिस्म की जो हीट है वो कम होनी शुरू हो जाए। इसके साथ साथ मरीज़ को ठंडे मशरूबात पिलाएं। उसमें आप ग्लूकोज़ पानी में घोलकर उसको दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, उसको नींबू पानी बनाकर दें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इस मौसम में, मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा फ़रहत बख्श फल जो हैं अल्लाह ताला ने हमें अता किए। और हमारे घर में हीट स्ट्रोक के लिए कच्चे आम का जो है वो शरबत बनाया जाता है, वो मैं बता देती हूँ आपको, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप एक कच्चा आम ले लीजिए, उसको आग पर अच्छी तरह से भून लें। उसके बाद आप उसका रस निकाल लें, उसके अंदर ठंडा पानी मिलाएं, चीनी और थोड़ा सा नमक मिलाकर उसका शरबत बनाकर मरीज़ को वक्फे वक्फे से आप पिला सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा ठंडक भी महसूस होगी और मरीज़ के जिस्म की जो गर्मी है, हीट है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती चली जाएगी। इसके साथ साथ कोशिश करें कि जब भी आप लोग आम रूटीन में धूप में निकलें तो अपने सर को ढाँप कर निकलें। हल्के कलर का, वाइट कलर का कोई रुमाल ले लें, स्कार्फ ले लें या टोपी ले लें और सर को और गर्दन को ख़ास तौर पर, क्योंकि गर्दन के ऊपर ये लू का असर बहुत ज़्यादा होता है, उसको आप अपनी गर्दन को लपेट कर निकलें। सन ग्लासेस ज़रूर इस्तेमाल करें और जब भी बाहर जाएं पानी की बोतल अपने साथ रखें। अब मैं आपको कलर थेरेपी से हीट स्ट्रोक का इलाज बताती हूँ। इसमें आपने 3 कलर का पानी लेना है, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर और ये आसमानी कलर। इसको मैं आपको बता देती हूँ। आसमानी कलर के लिए आपको क्या करना है, आपने एक ऐसी डार्क ब्लू कलर की आपको शीट मिलेगी, इस तरह की आप ख़रीद सकते हैं। और साथ में ये वाइट कलर की शीट, ये आपने ब्लू कलर के आगे और पीछे, ये आपने इस तरह, ये 3 शीटें हो जाएंगी, वाइट, ब्लू और फिर वाइट। ये आपने लेंगे तो ये आसमानी कलर बन जाएगा। ये आपने इस तरह शीशे की बोतल लेनी है, उस पर आपने ये शीट इस तरह करके आपने इसको रैप कर देनी है। और जो ये फालतू कागज़ होगा ये आपने इसको काट देना है और इस तरह से देखें आपने इसको चढ़ाना है। ये इसकी गर्दन भी पूरी इस तरह, ये देखिए मैंने आपको बना के दिखा दी है। ये आपने इसको इस तरह रैप कर देना है क्योंकि आसमानी पेपर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और जो ये नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर आपने बनाना है, इसके लिए भी आपको एक रेड और एक येलो, 2 पेपर को मिलाएंगे तो ऑरेंज बन जाएगा। इस तरह से आपने इसको चढ़ा के तैयार करना है। और आपने पानी उबाला, उसके बाद आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, ठंडा किया और यहाँ तक ये गर्दन जो है इन तीनों बॉटल्स की इतनी नेक आपने खाली रखनी है। उसको पानी डाल के लकड़ी के एक इस तरह तख्ते पर आपने फासले पर रखना है ताकि एक बॉटल का शैडो दूसरी बॉटल के ऊपर ना पड़े। उसके बाद आपने सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 के बाद आप उसको उठा लें और आपने इस पानी के, मैं बता देती हूँ मिक़दार कि आपने कितना कितना यूज़ करना है। ये आपने जो ऑरेंज कलर का पानी है, ये आपने नाश्ते के 1 घंटे के बाद 2 औंस यानी कि आधा कप लेना है आपने। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का पानी है, ये खाना खाने के बाद 2 औंस आधा कप। और ये आसमानी कलर का जो पानी है, ये आपने लेना है सुबह शाम आधा कप यानी कि 2 औंस। ये आपने इस्तेमाल करना है। 3 दिन तक आपने ये पानी पीना है। चौथे दिन आप नया पानी बनाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। इससे आपके हीट स्ट्रोक में बहुत फ़ायदा होगा और बार बार आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगी। हीट स्ट्रोक के लिए आपने 2 कलर के बल्ब से इलाज करना है। आपने इस तरह का एक लैंप ले लें और आपने सब्ज़ कलर का एक बल्ब लेना है, 60 वाट का LED बल्ब। वो आप इस लैंप में लगाएं और 3 फुट के फासले से मरीज़ को इसकी रोशनी में लिटा दें।
15 मिनट तक। उसके बाद आपने वो बल्ब निकाल लें और उसके अंदर नीला बल्ब लगा दें और उसकी रोशनी में भी मरीज़ को आपने 15 मिनट तक लिटाना है, फासला वही 3 फुट का। इससे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा हीट स्ट्रोक को और मरीज़ जो है बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। आपने एक गिलास ठंडा पानी लेना है और उसके अंदर 2 चम्मच संदल का शरबत डालना है। और उसके अंदर आपने ये इलायची का पाउडर है, आपने इसके अंदर 1 ग्राम के करीब इलायची का पाउडर, यानी कि ये समझ लें आप 2 चुटकी के करीब आपने इसको डालना है और उसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने ये जो है हीट स्ट्रोक के मरीज़ को पिला देना है। इससे बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होगी और जो हीट स्ट्रोक की वजह से जो गर्मी उसके जिस्म के अंदर आ गई है वो ख़त्म हो जाएगी और हीट स्ट्रोक को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत खुश रहें, दोस्तों को खुश रखें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।